और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले रांची में बीजेपी महानगर कार्यालय में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश किसानों को कृषि बिल के फायदे गिना रहे हैं। कृषि बिल को लेकर किसानों को जागरूक करने की पहल की गई है। तो इस किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में दीपक प्रकाश संबोधित कर रहे लोगों को, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वहां पर मोनोपोली था। उन दलालों का संपर्क और संबंध किसके साथ था? तो कांग्रेस के साथ। तो स्वाभाविक है उन दलालों को अहित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। तो स्वाभाविक है दर्द तो पेट में होगा ही, और इसलिए कांग्रेसियों को पेट में दर्द है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, ये कलम बनाने वाला, ये कलम का जो उत्पादक होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, वह जब अपने फैक्ट्री में कलम का उत्पादन करता है तो उसको बेचने का अधिकार कहां है? पूरे देश में है। जहां पर उसको अच्छा मूल्य मिलेगा वो क्या करेगा? कलम को बेचने का काम करेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार से जहां उसको अच्छी आमदनी मिलेगा वहीं पर वो कलम बेचेगा। तो किसान जहां पर अपनी फसल का अच्छा मूल्य होगा, तो झारखंड का अगर किसान है, अगर उसको छत्तीसगढ़ में अच्छा मूल्य मिलेगा, बिहार में अच्छा मूल्य मिलेगा, उत्तर प्रदेश में अच्छा मूल्य मिलेगा, गुजरात में अच्छा मूल्य मिलेगा, वहां बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसान भाई, ये अधिकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको देने का काम, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको यह अधिकार दिया। और जब ये अधिकार दिया तो इन कांग्रेसियों को, विपक्षी दलों को दर्द क्यों हो रहा? क्योंकि बिचौलियों का ये संरक्षक है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर में हुकूमत करने वाली सरकार रही। किसानों के हित में जब अटल जी की सरकार आई और राजनाथ सिंह इस देश के अंदर जब कृषि मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कृषि मंत्री बना, तो उसने आयोग बनाया जिसको हम स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। और स्वामीनाथन आयोग में किसानों के हित और किसानों के आय को कैसे बढ़ाया जाए, स्वामीनाथन साहब ने उस रिपोर्ट में अपनी बातों को रखने का काम किया था। अटल जी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई मित्रों, लेकिन स्वामीनाथन आयोग का वो रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नियत में है, कांग्रेस के नियत में, नीति में नहीं चाहती है कि कहां आके किसानों का हित हो। मनमोहन सिंह 15 साल रहे, कई सरकार कांग्रेस समर्थित भी आई, लेकिन किसी ने भी किसानों के बारे में विचार नहीं किया। स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, आपकी सरकार आई, आपके द्वारा बनाई हुई सरकार जब आई, मित्रों, मोदी जी ने पहला काम किया कि एमएसपी लागू करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और कितना? किसान के लागत का 1.5 गुना फसल का लाभ किसानों को मिले, इसके लिए एमएसपी तय करवाने का काम किया, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार ने एमएसपी क्यों नहीं लागू करने का काम किया था? इसलिए नहीं लागू करने का काम किया था मित्रों, मुझे आज यहां पर आपके सामने बोलने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि उस राजघराने, उस राज परिवार जिसको सोनिया परिवार कहते हैं, उसके दमाद ने हरियाणा में किसानों की जमीन को लूटने का काम किया।
दोनों हाथों से किसानों की जमीन हरियाणा में लूटने वाला वडेरा आज उसका परिवार किसानों के बारे में जब बोलता है तो किसानों को शर्म आती है। सोनिया गांधी का दामाद वडेरा हरियाणा में जमीन को लूटने वाला, उसके परिवार के लोग कभी भी मैं कह सकता हूं कि उनके बड़े नेता है, ना खेत देखा ना खलिहान देखा, जिनको गेहूं और धान के बारे में जानकारी नहीं है। आज से इसके पहले के इनके पूर्वज थे, उनके बारे में हम लोग जब जवान थे ये चर्चा सुनते थे कि वो प्रधानमंत्री एक किसान सम्मेलन में गए, और जब किसान सम्मेलन में गए तो गुड़ का ढेला देखे, गुड़ का ढेला सबको देखे, तो उस व्यक्ति ने, उस नेता ने, उस प्रधानमंत्री ने कहा कि गुड़ का ढेला इतना बड़ा है, इसका पेड़ कितना बड़ा होगा। आज उसी के परिवार के लोग किसानों किसानियत की बात कर रहे हैं। मित्रों, आज बड़ी ईमानदारी पूर्वक मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मुझे भगवान ने मौका दिया, अवसर दिया। मैं ईश्वर के प्रति भी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से। प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं नतमस्तक हूं कि जब बिल आ रहा था तो मुझे भी उस बिल में भाग लेने का और वोट देने का अधिकार मिला और अवसर मिला। मित्रों, दूसरा पूंजी निवेश, पहला खुला बाजार, दूसरा अभियान जिसको हम कहते हैं कि पूंजी निवेश का। और पूंजी निवेश का मतलब हमारे जो खेत है, ताड़ है, जहां पर हम खेती नहीं कर पाते हैं, हरियाली नहीं कर पाते हैं, पूंजी के अभाव में हमारे खेत सूखे पड़े रहते हैं, सिंचाई के संसाधन नहीं रह पाते हैं, बीज का खरीद नहीं कर पाते हैं, और उसके उत्पादन के लिए लागत नहीं लगा सकते हैं, और उचित बाजार भी हम नहीं खोज पाते हैं। इसलिए पूंजी निवेश कोई व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए आदित्य साहू जी की जमीन है, और आदित्य साहू जी के पास इतनी जमीन है कि कई खेतों पर ये खेती नहीं कर पाते। ताड़ है, डोम के अलावा ताड़ पड़ा हुआ रहता है जहां पर सिंचाई के संसाधन नहीं है, पूंजी का अभाव है। वहां दीपक प्रकाश जैसा कोई व्यक्ति, हम उदाहरण दे रहे हैं, हम इनसे करार करेंगे, सौदा करेंगे, जमीन पर सौदा नहीं होगा। फसल सौदा किससे पर होगा? फसल पर होगा। जमीन पर कदापि नहीं करार होगा। करार किस पर होगा? कि फसल पर होगा। और इनके जमीन, इनके पास हम जाएंगे और आप इनसे कहेंगे आदित्य जी आपका 5 एकड़ जमीन जो सूखा पड़ा हुआ है वहां पर हम मड़ुआ लगाएंगे। आप सबको जानते हैं कि हम लोग मड़ुआ लगाने में, मड़ुआ यहां पर पहले होता है, लेकिन बाजार में ही, जिसके चलते मड़ुआ लोग लगाते थे। लेकिन आप कर्नाटक में चले जाइए, आप दक्षिण राज्यों में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, केरल में चले जाइए, तो वहां पर मड़ुआ की कीमत बहुत ऊंची है। मड़ुआ की मांग भी बहुत ज्यादा है। वहां पर नाम केवल बदल जाता है। मित्रों, यहां मड़ुआ कहते, वहां रागी कहलाता है। और वो जब रागी उत्पादन करेंगे, मड़ुआ उत्पादन करेंगे, तो फसल का करार होगा मित्रों। और फसल का करार क्या होगा? कि उत्पादन में जो हमारा मड़ुआ होगा, उस मड़ुए पर हमारा कितना हिस्सा होगा, कितना प्रतिशत हिस्सा होगा, वो फसल पर होगा। अगर मड़ुआ की कीमत, मड़ुआ के होने के बाद कीमत बढ़ जाएगी,
तो उसी के अनुपात में हमको उनको देना पड़ेगा अधिक सहूलियत। मड़ुआ की नई कीमत के आधार पर प्रतिशत जो तय होगा वो दिया जाएगा। इसलिए मित्रों, किसानों को एक नई तकनीक की भी जानकारी होगी, मार्केट मिलेगा, भंडारण जिसको हम कह सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का खुला बड़े पैमाने पर बनाने की बात होगी। इसलिए किसानों के बीच में पूंजी निवेश और पूंजी निवेश जमीन के करार नहीं होगा, वो करार होगा, इकरारनामा होगा फसल पर, और फसल का अगर उत्पादन घट गया तो भी वो नहीं लेना पड़ेगा जितना इकरारनामा किया गया। इसलिए पूंजी निवेश के माध्यम से फसलों के उत्पादन बढ़ेगी, नई तकनीकी की जानकारी से नया बाजार मिलेगा। हम सब कोई जानते हैं कि इस प्रकार के अधिनियम जो अब कानून का स्वरूप बदल दिया है, वो किसानों के आय को बढ़ाने का वो काम करेगा। जहां एक तरफ हम सब कोई जानते हैं कि खुला बाजार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी, तो किसानों के फसल पर पूंजी निवेश के माध्यम से किसानों के आय को बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए मित्रों, आज कुछ लगातार वे लोग हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के आंखों को कभी आंसू पोंछने का काम नहीं किया।